एक लड़की को उसके माता पिता ने एक मजबूत कांच के केबिन में बंद कर रखा था क्योंकि उसे हवा से एलर्जी थी। वह बाहर नहीं जा सकती थी। उसके माता पिता हर दिन एक छोटे दरवाजे से उसे खाना देते थे और वह सिर्फ कांच के पार उनसे बात कर सकती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक शुद्धिकरण सिस्टम चालू हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक जहरीला कोहरा पूरे शहर में फैलने लगा। जो भी उसे सांस के साथ अंदर लेता मर जाता। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन धुआं बहुत तेजी से फैल रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच उसका पिता घर की ओर दौड़ता हुआ लौटा और जहरीला धुआं उसके पीछे पीछे अंदर तक पहुंच गया। पिता ने मां को खिड़की से दूर किया और कैप्सूल को ऊर्जा बचत मोड पर लगा दिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि कोहरा अंदर नहीं आ पाएगा, वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके बाद उसके माता पिता इमारत की छत पर चले गए क्योंकि धुआं पूरे भवन में फैल चुका था। एक बुजुर्ग दंपति ने उन्हें अपने घर में शरण दी और मां ने वॉकी टॉकी के जरिए अपनी बेटी से बात की। यह जानकर उसे राहत मिली कि उसकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। पूरा शहर धुएं से ढका हुआ था। इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं थे। फिर मां ने केबिन की बैटरी जांची और पता चला कि वह पूरी रात नहीं चल पाएगी, कोई दूसरा रास्ता न होने पर। पिता ने जान जोखिम में डालकर नीचे जाकर बैटरी बदलने का फैसला किया। उसने बहुत सावधानी से हवा की जांच की। कोहरा बिना गंध का, बिना रंग का और जानलेवा था। बैटरी बदलने में 10 मिनट से ज्यादा समय लगता था। इतने समय तक बहुत कम लोग जिंदा रह पाते थे। अचानक उसे याद आया कि नीचे एक बुजुर्ग रहता था जिसकी बेटी के कारण उसके घर में हमेशा ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर रहते थे। उसने पाइपों के सहारे नीचे उतरने और जहरीले कोहरे में जाने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली, अपनी सांस रोक ली और तेजी से उस मंजिल तक पहुंच गया। किस्मत से उसने खिड़की का कांच तोड़ा और तेजी से घर के अंदर घुस गया। तलाश शुरू करते ही उसने बुजुर्ग को जमीन पर पड़ा देखा, लेकिन साफ था कि वह मर चुका था। उसके पास दुख मनाने का समय नहीं था। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो वह हमेशा साथ रखता था गायब था। घबराकर उसने टॉर्च उठाई और हर जगह तलाश करने लगा। उसे कहीं भी वह नहीं मिला। जब वह दम घुटने की कगार पर था, तब आखिरकार उसे एक कोने में ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। उसने तुरंत मास्क पहना, वाल्व खोला और समय रहते ऑक्सीजन ले ली। संभलने के बाद उसने एक अतिरिक्त सिलेंडर उठा लिया। जब वह जाने वाला था, तभी उसे बेडरूम से आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा के कारण उसने हथौड़ा उठाया और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर उसे सिर्फ एक पिल्ला मिला। हैरानी की बात यह थी कि कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ और बहुत सक्रिय था। उसने सोचा कि शायद जानवर जहरीली गैस से सुरक्षित हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसी कमरे में कुत्ते की मां पहले से मरी हुई पड़ी थी। वह कई सवालों में घिर गया, लेकिन रुक नहीं सकता था। वह घर लौटा, अपनी बेटी की बैटरियां सफलतापूर्वक बदल दी और साथ में और भी सामान लेकर आया और ज्यादा बैटरियां जुटाने के लिए पिता फिर से नीचे सड़क पर गया। सड़क लाशों से भरी हुई थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। दृश्य बेहद भयावह था। उसने ऑक्सीजन मास्क को कसकर पकड़ा और एक वाहन के नीचे घुसकर जितनी बैटरियां मिल सकी इकट्ठा कर ली। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। वह पास गया और देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह निकाला जा रहा था। पूछने पर उसे पता चला कि वे बचे हुए लोगों को निकालने के लिए भेजे गए सैनिक थे। शहर पूरी तरह गिर चुका था और बचाव अभियान पूरा होने के बाद अधिकारी उसे बंद करने वाले थे। कप्तान ने उसका साधारण ऑक्सीजन टैंक देखा, उसे शुद्ध ऑक्सीजन का एक सिलेंडर दिया और मुख्य बचाव दल में शामिल होने का निमंत्रण दिया।